नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के खास शो में चर्चा करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना और शामली के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उन परिवार वालों से मुलाकात की जो हिंसा और गुंडा राज से पीड़ित होकर पलायन करने को मजबूर हो गए थे। साथ ही कैराना की मन से योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर जमकर बरसे। तो दूसरी खबर, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ब्रेक लगाया है। जयंत चौधरी ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन से इनकार किया है और कहा कि एसपी के साथ सीटों पर बातचीत अंतिम दौरे में है। तो तीसरी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया है कि अगर ये कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर। आज योगी जी कैराना पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ तो मुलाकात की ही, साथ ही विपक्षियों पर जमकर बरसे। देखिए, दिवाली के बाद बम फोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने जी। कैराना वो जगह है जहां कई सालों से आपने टेलीविजन पे उस तरह की खबरें देखी होंगी कि एक इलाका उत्तर प्रदेश का, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वहां हिंदू अपने घर के बाहर लिख देते थे ये घर बिकाऊ है, और वहां से ये लोग कैराना को छोड़ छोड़ के वहां से जा रहे थे। वजह क्या थी? वहां पे जो मुसलमानों का जो गुंडा राज था जी, उससे ये लोग त्रस्त थे। पुलिस के पास जाते थे, कोई सुनवाई नहीं, उनसे लड़ा नहीं जा सकता। सरकार का पूरा वरद हस्त इन लोगों के पीछे था। बहू बेटियां बाहर निकलती थी, उनको छेड़ा जाता था, और ये लोग असहाय होकर के वहां पे जी रहे थे। तो गांव का गांव वहां पे उसने लिखना चालू कर दिया कि भाई ये घर बिकाऊ है, घर हम लोग यहां से छोड़ के जाना चाहते हैं। अपने पुश्तैनी पीड़ा इतनी कि आप समझिए कि अपनी पुश्तैनी मकानों को, जमीनों को छोड़ के लोग जाने को तैयार हो गए। तो एक सिचुएशन वो था। जी। योगी की सरकार आई, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब चुनाव नजदीक है और ये इलाका शामली का है। यहां किसान आंदोलन का भी कुछ असर है, आरएलडी का भी असर है। जाट नाराज चल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी से, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो सारी चीजों को भी दोहराया जाएगा। जो अखिलेश यादव की सरकार के समय जिस हिसाब से वहां पे खुलेआम गुंडागर्दी होती थी और हिंदुओं को सब कुछ, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा करके अपने घरों में बंद होने को वो लोग मजबूर हो गए थे। जी। तो आज जो शामली, इनफैक्ट वेस्टर्न यूपी के अंदर जिस हिसाब से योगी जी ने चुनौती दी, उनके भाषण को सुनिएगा तो किसी का भी जो ऐसा लगेगा कि अपने वापस पुराने फॉर्म में जो है वो वापस आ गए। कि जो लोग कल जो गोली चलाते थे उनकी छाती पे गोली मारी जाएगी, गुंडागर्दी नहीं। तो ये सारी चीजें, और सिंबल भी चुना उन लोगों को जिनसे उन्होंने मुलाकात की कि वो परिवार जो कैराना छोड़ के जा चुका था वापस आकर के रह रहा है। और छोटी सी बच्ची से पूछा जाता है, योगी जी ने एक छोटी सी बच्ची से पूछा कि तुमको डर लगता है यहां? उसने सिर लगा गया कि अब डर नहीं लगता। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। टारगेट क्या है? टारगेट बहुत ही सिंपल है। चुनाव के दौरान एक तरफ जहां मुस्लिम वोटों के लिए ये तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियां जिन्ना को महापुरुष बनाने में जुटे हुए हैं, पोलराइज करना चाह रहे हैं मुसलमानों के वोट को, कि एक मुश्त वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमान करें। जो कोई भी बीजेपी को हराता हुआ नजर आए, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक वोटिंग। तो उसके लिए आप देश के गद्दारों को भी हीरो मानने को तैयार हो गए।
जी। तो इसका रिपरकशन तो होगा, और उसी जिन्ना का ये जवाब है। ये हिंदुओं से अपील, उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी की सरकार अगर आई, फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर कैराना छोड़ के जाना होगा, और उन तमाम जगहों पे जिस तरह से पहले खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हुआ करता था, हर तरफ देखिए, चुन चुन करके, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो और बहुत सारे लोग हों, जिस तरह से गुंडों को जेल के अंदर में डाल करके लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया है, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी अगर पुरानी सरकार फिर से यहां पे चुनाव जीत जाती है। तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि आपको अगर अपनी जान माल की सुरक्षा करनी है, अपनी घर के बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बचानी है, तो योगी जी सॉल्यूशन है। ये मैसेज देने की कोशिश कैराना के इस दौरे से की गई। बिल्कुल, योगी के राज में गुंडागर्दी काफी हद तक कम हुई है। अब दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। जयंत चौधरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। पिछले कई दिनों से यह चर्चा थी कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते थे, अब उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि वो सपा के साथ जा सकते हैं। देखिए, जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं जी। अजीत सिंह वरिष्ठ लीडर थे, और उनके राजनीति करने का अंदाज भी बड़ा निराला था। किस वक्त, कहां, कब, कैसे वो पलटी मार जाएंगे, कब किसे दुश्मन और किसे गले लगा लेंगे, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। ये राजनीति उनको विरासत में मिली है। कुछ दिन पहले वो प्रियंका वाड्रा से मिले। जी। समाजवादी पार्टी इतनी हड़बड़ा गई कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन होगा। गठबंधन फाइनल हो चुका। समाजवादी पार्टी के लोग टेलीविजन पर आकर के बोलने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। पत्रकार पूछने लग गए कि भाई प्रियंका वाड्रा से क्यों मुलाकात हो रही है। तो गठबंधन जब भी होता है वो टर्म्स एंड कंडीशन पे होते हैं, बार्गेनिंग होती है। कौन कितना सीट देगा, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, कहां कहां सीटें मिलेंगी, आपको लोकसभा राज्यसभा में क्या उसका रिपरकशन होगा, किन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, किन नेताओं को नहीं, ये सारी चीजें पहले से ही तय होती हैं। बहुत बार्गेन होता है इसमें। गठबंधन नहीं होने का मतलब, और ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चुनावी राजनीति बिल्कुल अलग है। ये कोई विचारधारा और इस तरह की पार्टी नहीं है। यूपी के अंदर यहां ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार नहीं चलाई हो। जो समाजवादी पार्टी, ये सब जो पहले जो जनता दल हुआ करता था, ये वीपी सिंह, चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इनका गठबंधन था। मायावती पहली बार प्रधान मुख्यमंत्री बनी यूपी की तो बीजेपी के समर्थन से बनी। जी। कोई राजनीति में अछूत नहीं है। अजीत सिंह बीजेपी के साथ भी रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, सब गठमगठ है। सब राजनीति सिर्फ बार्गेनिंग का खेल है। जी। और गठबंधन राजनीति में तो जो जितना बड़ा बार्गेनर उतना उसको जो है उसकी पूछ होती है। तो ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रियंका वाड्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। और कांग्रेस से गठबंधन करने का फायदा किसे होगा? लालू यादव जैसे शख्स जो सोनिया गांधी के सबसे बुरे दिनों में भी सोनिया गांधी के साथ रहे, वो जब कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने का मतलब है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो जयंत चौधरी तो अभी युवा हैं, अच्छे लीडर, वो उभरते हुए लीडर हैं वेस्टर्न यूपी के, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा उनका बात विचार, जो लोग जो फीडबैक है, फीडबैक अबाउट हिम इज वेरी गुड, कि वो एक उभरते हुए एक अच्छे लीडर के रूप में, यंग लीडर के रूप में वो सामने आ रहे हैं, लोगों में पकड़ भी है। तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस तो खत्म। लेकिन खबर दूसरी है जी। आखिरकार अजीत सिंह की राजनीति का छाप तो बेटे के ऊपर पड़ेगा ही। बिल्कुल। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कर रही है कि हमारा गठबंधन हो गया, ये कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज में है।
ये आखिरी स्टेज में सीट शेयरिंग का मसला या गठबंधन की बातचीत अगर आखिरी चरण में है, फाइनल नहीं है, तो राजनीति जो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। और जो अंदर खाने खबर ये आ रही है कि आरएलडी के लोग, आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी बातचीत हो रही है, बीच में भी बातचीत हो रही है। और ये कैराना का जो शामली गढ़ है आरएलडी का, वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कहते हैं, बिल्कुल एक पोलराइज करने वाला भाषण देते हैं। वो अपनी रणनीति राजनीति पे तो अडिग हैं। सोचना पड़ जाएगा आरएलडी को कि कहीं ऐसा ना हो कि गठबंधन बनाने के चक्कर में आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाए। आप पूरे आंदोलन के साथ तो खड़े रहे, टिकैत को खड़ा किया, टिकैत भी उन्हीं की पार्टी के एक लीडर हैं, तो ऐसा ना हो कि हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो दें। तो अभी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो जा सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। ये एक अलग खेल है जिसका पटाक्षेप जो है कुछ दिनों के बाद होगा कि आखिरकार गठबंधन की स्थिति क्या होती है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी अच्छा बार्गेन कर लेती है। सर, तीसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। आज डिमोनेटाइजेशन के 5 साल पूरे हो गए हैं और नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कई सवाल पूछे हैं। वो सवाल मैं लेके आई हूँ, चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप उन सवालों का जवाब दे दें। पहला सवाल प्रियंका गांधी पूछती है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार क्यों खत्म नहीं हुआ? कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का जो तंत्र जड़ में घुसा रखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। भैया आप देखिए, मनरेगा के जरिए गांव गांव तक, मुखिया मुखिया तक, पंचायत पंचायत तक मनमोहन सिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार को पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भ्रष्टाचार हो रहा था मनमोहन सिंह के साइन से। ये सारे कोयला घोटाला, ये कोई बताएगा नहीं, ये लूट एंड गैंग, जितने भी कोयला घोटाला में जितने भी एलोकेशन हुए, जो घोटाला हुआ, उसके ऊपर दस्तखत मनमोहन सिंह का है। तो आपने ऐसा तंत्र बना दिया तो दाग धुलने में तो टाइम लगेगा ही। 70 साल का घून आप 7 साल में बिल्कुल साफ करना चाहते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल भी काफी है, मैं प्रियंका पूछ रही है, काला धन वापस क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस समय जब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब दा, उन्होंने स्विस बैंक से बकायदा ये करार कर लिया था कि 2013 तक के जितने भी पुराने अकाउंट्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल हमें मना दें, हमें अकाउंट्स के बारे में जानकारी भी दें। वो इस करार के बाद तो मनमोहन सिंह की सरकार ने करार किया, जिस वजह से काला धन किस किस का स्विस बैंक में कितना कितना बचा हुआ है वो पता नहीं चल पाया कि ये करार, इसके लिए दोषी जो अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी। और तीसरा सवाल है, पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? भाई आप तो एक टॉयलेट नहीं बना पाए देश में, और अचानक से आप ये चाहते हो कि अमेरिका और यूरोप की तरह जो है ना सब कुछ कैशलेस हो जाए। मतलब आपको जमीन से कोई वास्ता है या नहीं है? कैशलेस जा रहा है जनता के अकाउंट में, सरकारी पैसा जनता तक पहुंचे वो कैशलेस जा रहा है। आपके जमाने में कैश दिया जाता था तो मुखिया भी खाते थे, बीडीओ भी खाता था, सीओ भी खाता था, एमएलए भी खाता था, एमपी भी खाता था, मिनिस्टर भी खाता था। सारे लोग जो है भूखे भेड़ियों की तरह गरीबों के पैसे को चूसते थे। अभी एक चीज ये हुआ है कि जो सरकारी खजाने से जो पैसे गरीबों के तक जाते हैं वो कैशलेस है, बैंक से बैंक ट्रांसफर होता है। तो इतना ही इतने सालों में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। और चौथा सवाल है, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट कैसे नहीं है? क्या लग रहा है कि आतंकवाद के पे चोट नहीं है? तो ऐसे ही लखनऊ के अंदर पूरा एक स्लीपर सेल जिहादियों का पकड़ा गया। कितने धमाके हुए हैं दिल्ली के अंदर, कितने धमाके हुए हैं मुंबई में, कितने धमाके हुए हैं देश के अलग अलग शहरों में। ये डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई इस तरह का, कश्मीर तो एक अलग मसला है, कश्मीर माइनस कर दें, उसके अलावा कहां
कुछ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि अगर उरी में कोई हादसा होता है, पुलवामा में कोई हादसा होता है, तो मोदी सरकार पाकिस्तान में घुस करके उसका बदला लेती है। आपके घिघी क्यों बंद हो गई थी जब पाकिस्तान के ट्रेंड, पाकिस्तान के आईएसआई, वहां के आर्मी के द्वारा ट्रेंड किए गए लोगों को मुंबई में भेज के मौत का पूरा खेल रचा गया था? तो उस समय आपके हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी क्या यहाँ की सरकार? मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कि अगर मुंबई हमले का बदला पाकिस्तान से अगर मैं लेता हूं तो हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमारे वोट बैंक को क्षति पहुंच जाएगी? ये हम नहीं कह रहे, ये ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई के बाद मनमोहन सिंह ने क्या जवाब उनको दिया था। जी, और 5वां सवाल उन्होंने महंगाई से लेकर पूछा है। कह रही हैं कि महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? महंगाई पे अंकुश लगना चाहिए, महंगाई है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन सरकार अपने हिसाब से तो कर रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ये सवाल नहीं पूछ सकती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और तमाम अलग अलग राज्यों में जो सरकार है, इन लोगों ने अपने अपने हिस्से के टैक्स को कम किया, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में क्यों नहीं हुआ? ये राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ? जहां जहां आपकी सरकार है या आपके दोस्तों की सरकार है, झारखंड में आपकी सरकार है, तो आप ये बताइए कि महंगाई कम करने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपकी जो राज्यों में सरकारें चल रही है उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी राज्यों में हुआ है, कांग्रेस प्रशासित राज्यों में भी डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, तब तो आप ये सवाल पूछने लायक हैं। अदरवाइज आपको ये सवाल पूछने का कोई भी मॉरल राइट नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लगता है प्रियंका गांधी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद करने के लिए। तो नोटबंदी के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 5 साल पहले पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान कर चुके हैं। यही वजह है कि 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। पर विपक्षियों को यह समझ अब तक नहीं आया कि नोटबंदी से कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।